सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। लास्ट लेक्चर में हमने फेसबुक की डिफरेंट ऐप्स के बारे में बात की थी कि हम अपने कस्टमर तक इजीली किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंच सकते हैं। फेसबुक के थ्रू प्राइवेटली हम उनसे किस तरह कांटेक्ट करते हैं, किस तरह हम अपने एंड कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पे हमें अपने कस्टमर तक पहुँचने के लिए अपने बिज़नेस की अवेयरनेस, अपने ब्रांड बनाने के लिए हमें एक बिज़नेस पेज की ज़रूरत होती है। दो तरह के पेजेस होते हैं, एक सोशल पेज होता है, एक बिज़नेस पेज होता है। सोशल पेज बेसिकली जो हमारी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो पॉलिटिशियंस वगैरह होती हैं, जो फॉलोअर्स के लिए पेज को क्रिएट करते हैं, तो ऑनलाइन बिज़नेस के लिए हमें एक बिज़नेस पेज क्रिएट करना पड़ता है। तो इस लेक्चर में हम एक प्रैक्टिकली बिज़नेस पेज क्रिएट करेंगे कि एक बिज़नेस हमारा पे किस तरह हेल्प करता है हमारा, कि हम अपने कस्टमर से किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह अपने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो उसके कुछ रास्ते हैं जिससे हम उनसे डिफरेंट तरीके से एंगेजमेंट ले सकते हैं। हम उनसे डिफरेंट बिज़नेस की स्टोरीज अपलोड करके, बिज़नेस की पोस्ट, हम उनसे वीडियोस वगैरह, इमेजेस शेयर करके किस तरह हम उन तक पहुंच सकते हैं और किस तरह अपने लिए एक इंटरेस्टेड ऑडियंस उसमें से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम एक पेज क्रिएट करते हैं, उसमें कैटेगरी हम अपने बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन हम उसमें करेंगे। हम इस तरह अपने बिज़नेस को सेट करेंगे ताकि हमारा जो कस्टमर है उसको एक एक्शन लेने में आसानी हो जाए। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी कि हमारी एक कम्युनिटी बिल्ड होगी, हमारा कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड होगा, ताकि वो डे बाय डे हमारे पेज को विज़िट्स करें, हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। तो हमने उनको अपना एक एंड कस्टमर बनाना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम पेज क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले पेज के लिए आपके पास एक प्रोफाइल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने कहाँ पे जाना है, एक पेज पे क्रिएट करना है, कनेक्ट एंड शेयर विद कस्टमर्स और फैंस। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अब ये मैंने अपने यहाँ बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी है। लेट्स सपोज़ मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं एक एसन फर्नीचर के नाम से एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जो हमारा पेज का नेम है वो हमारा यूनिक होगा डिफरेंट बिजनेसेस से। ठीक है, इसी तरह हमने अपने बिज़नेस के लिए, बेसिक मेरा बिज़नेस है फर्नीचर का, तो मैंने उससे ही स्पेसिफिक कैटेगरी चूज़ करनी है। लेट्स सपोज अगर मैं देखता हूँ कि हमारे पास ये आ गया फर्नीचर शॉप। बेसिकली मैं एक फ़र्नीचर शॉप की बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं एक सर्विस का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ जिसमें मैं एक सर्विस दे सकता हूँ। लेट्स सपोज़ कि मैं उनकी चेयर्स वगैरह, टेबल्स वगैरह वो रिपेयर कर सकता हूँ, उसको रिफर्निश कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने स्पेसिफिक एक कैटेगरी रखनी है ताकि लोगों को रिकॉग्नाइज़ करने में, लोगों को पहचान करने में आसानी हो कि बेसिकली ये लोग कर क्या रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सी अभी के लिए एक टेस्टिंग के लिए एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। लेट्स सपोज फर्नीचर प्रोवाइड्स बेस्ट वुडन चेयर्स टेबल्स। लेट्स सपोज इस तरह हम एक शॉर्ट सी हम एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, जिसके कि 255 मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स के ही दरमियान हमने एक डिस्क्रिप्शन अपनी लिखनी होती है। ओके, मैं क्रिएट पेज पे क्लिक करता हूँ और एक अपना नया पेज क्रिएट करता हूँ। ओके, ये हमारा एक पेज क्रिएट हो गया है। इसमें हम अपनी एक प्रोफाइल पिच फ़ोटो और एक कवर फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा बिज़नेस पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, व्हाट्सअप भी हम इस पर ऐड कर सकते हैं कि अभी के लिए मैं इसको लीव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक पेज क्रिएट हो गया। ये फ्रंट एंड है हमारे पेज का। ठीक है, और अब हम इसके सब पोर्शन को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पेज में वो होता है हमारा अबाउट अस सेक्शन का। तो सबसे पहले हम अपना एक अबाउट अस सेक्शन को जाके एक्सप्लोर करते हैं।
अबाउट सेक्शन ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने बिज़नेस की टोटल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, अपने बिज़नेस ईमेल लिख सकते हैं, अपनी बिज़नेस वेबसाइट डाल सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, हम उसमें प्राइवेसी पॉलिसीज़ डाल सकते हैं। लेट्स सपोज अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी बेसिक ये चीज़ होती है कि हमें फेसबुक को ये चीज़ कंफर्म करानी होती है कि हम कस्टमर के डाटा को इलीगल यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स सपोज जब कस्टमर से हमको कुछ लीड्स आएंगी, लेट्स सपोज ईमेल्स आती हैं, नेम आते हैं, फ़ोन नंबर्स आते हैं, तो हम उनका इलीगल यूज़ नहीं करते। तो इसलिए हमें एक प्राइवेसी पॉलिसी देनी है कि हम कस्टमर से बिल्कुल उसको सिक्योर रखेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी हम शेयर नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे अपनी एक बिज़नेस की लोकेशन डाल सकते हैं, हम बिज़नेस आवर्स डाल सकते हैं कि हमारा डेली टाइम कितने से कितने बजे तक हम ऑनलाइन होंगे, कितने से कितने बजे तक हम कस्टमर को क्या कहते हैं रिप्लाई कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो एसन फर्नीचर्स है वो लेट्स सपोज 1990 में स्टार्ट हुआ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने किस तरह से मतलब स्टार्ट टू हैंड हिस्ट्री भी हम इसमें बता सकते हैं और मज़ीद डिस्क्रिप्शन हम अपने बिज़नेस को इसमें डाल सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़र नेम। हर बिज़नेस पेज का, हर बिज़नेस का यूज़र नेम एक स्पेसिफिक होता है जो किसी भी पेज पे डुप्लीकेट नहीं हो सकता। लेट्स सपोज अगर मैं आपको पेप्सी का कहता हूँ तो पेप्सी का यूज़र नेम पेप्सी है, जो कि कोई भी उसको क्या कहते हैं डुप्लीकेट नहीं कर सकता। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा फर्नीचर लिख देता हूँ, ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि हम यूज़र नेम पहले ही लिया गया है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ फर्नीचर एसन फर्नीचर .pk। अब चेक करते हैं कि ये यूज़र नेम अवेलेबल, बिल्कुल ये यूज़र हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह मैं यूज़र नेम एक क्रिएट कर देता हूँ। अब मेरा पेज जो रिकॉग्नाइज होगा वो हमारा यूज़र नेम से करा। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो पेज है वो उसका URL चेंज हो गया अब एसन फर्नीचर .pk के नाम से। लेट्स सपोज अगर मैं ये हटा भी देता हूँ तो हमारा पेज डायरेक्ट आ जाएगा एसन फर्नीचर .pk। तो इसको हम यूज़र नेम कहते हैं और इसको हम वैनिटी URL भी कह सकते हैं, ठीक है। बेसिक ये 2-3 चीज़ें जो हमने अपने बिज़नेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर कोई हमारे पेज पे आता है, कोई कस्टमर आता है, तो सबसे पहले वो हमारा अबाउट सेक्शन चेक करता है, ठीक है। अगर तो हम बड़ी देर से हमारा पेज बना हुआ, लेट्स सपोज कुछ 6 महीने से मन से, तो वो आगे कस्टमर के रिव्यूज़ चेक कर सकता है, ठीक है। इवेंट्स चेक कर सकता है जो हमने कहते हैं कुछ अपनी चीज़ों को, नई चीज़ों के लिए इवेंट्स रखे हों कि हम इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं, या एक इवेंट जनरेट कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स लोगों को पब्लिकली दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह के हम इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर करता हूँ अपने पेज की, तो हम यहाँ पे जाते हैं और सेटिंग में जाते हैं कि हम अपने पेज की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अब हम अपना पेज को विजिबल कर सकते हैं, पेज पब्लिश कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अभी मेरा पेज कंप्लीट नहीं है, तो मैं उसको बाय द टाइम अनपब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है, पेज अनपब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास विजिटर्स पोस्ट होती हैं, ठीक है, कि मैं पोस्ट हर विजिटर को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास आ जाता है बिज़नेस पेज रोल्स। लेट्स सपोज आपका एक पेज है और आप बेसिकली किसी को एक्सेस देना चाहते हैं कि वो आपके पेज की मैनेजमेंट करे, डेली पोस्ट करे, डेली वीडियोस करे, कस्टमर के साथ एंगेजमेंट करे, तो हम उसको डिफरेंट पेज रोल साइंस कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट पेज रोल्स है: एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइज़र और एनालिस्ट। ये डिफरेंट रोल्स हैं जो हम अपने पार्टनर को या जिसको हम चाहते हैं कि वो हमें बिजनेस पेज की मैनेजमेंट करे, उसको हम ये रोल असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब एडमिन है सबसे पहले हमारे पास। अब एडमिन क्या है? एडमिन पेज पे हर तरह की एक्टिविटी कर सकता है। मीन्स एडमिन भी बना सकता है, एडमिन क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग भी कर सकता है, एडमिन क्या कहते हैं कि एक
एनालिस्ट, मींस एडमिन सब काम कर सकता है, एडिटर के भी काम कर सकता है, मॉडरेटर के भी कर सकता है, एडवर्टाइजिंग का भी काम, और एडिटर, और उसके बाद आता है हमारे पास एडिटर सब काम कर सकता है, एडवर्टाइजिंग भी कर सकता है, पोस्ट भी कर सकता है, पेज को एनालिस्ट इंसाइट्स वगैरह भी चेक कर सकता है, लेकिन वो एडमिन का काम लाइक कोई नया एडमिन नहीं बना सकता, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक सर्च करते हैं इस पर, लेट्स सपोज फेसबुक पेज रोल्स, तो इधर से हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एडमिन क्या कर सकता है। अब ये ऑप्शन देखिए, हम एडमिन सेक्शन में हाँ पेज मैनेज कर सकते हैं, रोल मैनेज कर सकते हैं, मींस हर तरह की एक्टिविटी अपने पेज पे हम अलाउ करते हैं एडमिन को। इसी तरह एडिटर जो है वो हमारा जस्ट पेज रोल साइन ही कर सकता है, उसके अलावा पेज एडिट कर सकता है, पोस्ट क्रिएट कर सकता है, मैसेजेस कर सकता है, ठीक है। इसी तरह मॉडरेटर हमारा 3 काम नहीं कर सकता, क्रिएट एंड डिलीट पे पोस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह ये हम एक्सप्लोर करते हैं कि एडवर्टाइजिंग चेक कर सकता है, इनसाइट्स चेक कर सकता है। तो इन सब की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, तो हमने देखना है कि हम जिसको रोल साइन कर रहे हैं तो वो बेसिकली उसके लिए क्या बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर तो वो फुल ट्रस्टेड है हमारे लिए, तो हम उसको एडमिन साइन कर सकते हैं, हम उसको एडिटर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली अपने मुताबिक देखना है कि हम उसको किस तरह ये रोल असाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। बेसिक जो मेन हमारे पेज के ऑप्शंस होते हैं वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जिसमें अबाउट सेक्शन और पेज की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हम सेट कर सकते। इसी तरह यहाँ पे हम एक बटन भी, एक कॉल टू एक्शन बटन भी एक लगा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने नंबर दिया हुआ है तो हमने अपने मुताबिक देना है कि हमारे बिज़नेस के लिए, लेट्स सपोज कुछ बिजनेसेस होती हैं जो ऑन द स्पॉट कॉल नहीं लेते, ठीक है, तो हम उनको कॉल नो की बजाय हम उनको सेंड मैसेज पे ले आते हैं, या हम उनको सेंड जीमेल पे ले आते हैं ताकि वो मेल कर दें और बाद में हम उनका ईमेल चेक करें, उनकी बिजनेस चेक करें, ऑन द स्पॉट हम कॉल नहीं ले सकते। इसी तरह हम व्हाट्सअप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो बिज़नेस को ईजी लगे वो हम उसको सेटअप यहाँ पे कॉल टू एक्शन सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह जो पब्लिक फिगर्स लोग होते हैं, जो सोशल लोग होते हैं, वो अपने फॉलोअर्स भी ज़्यादा रखते हैं कि उनके पेज के फॉलोअर्स बढ़ें, ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा था कि हमने एक बिज़नेस पेज किस तरह बनाना है। अब इसमें हम डिफरेंट पोस्ट से अपने बिज़नेस को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। हम डेली पोस्ट, लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक पोस्ट उठाता हूँ और एक नई पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। न्यू पोस्ट के नाम से मैं एक पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। ये मैंने एक पोस्ट कर दी है, ओके, क्लियर हो गया कि हम डेली पोस्ट से डेली एंगेजमेंट लोगों को हमने अपने पेज पर कायम रखने के लिए हमें डेली पोस्ट करनी होती हैं, डेली स्टोरीज शेयर करती हैं, डेली हमने कंटेंट उनको शेयर करना होता है डे बाय डे, ताकि वो हमारे पेज से क्या कहते हैं कि हमारे पेज से एंगेज रहे, उनको डिफरेंट पोस्ट जाती रहें। उनको हमने अपने पेज के सबसे पहले फॉलोअर्स इस तरह बढ़ाने हैं कि हमारी पोस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्लियर हो गया। तो आज का ये हमारा सेक्शन था कि हमने एक बिज़नेस पेज किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है, और उस पेज के ज़रूर अपने कस्टमर तक, अपनी ऑडियंस तक किस तरह पहुंचना है, और अपनी एक एंड ऑडियंस किस तरह बनानी है। उसमें से हमने एक अपनी इंटरेस्टेड ऑडियंस निकालनी है जो हमारी प्रोडक्ट में, हमारी सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हो। ओके, शुक्रिया।